हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु। श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ। सुनहु कथा करुगान। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमते राक्षसान्तकम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। चरित रघुनाथस्य शतकोटि परमेष्टरम्। एकैकं क्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। माता रामो मत पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः। सर्वसम्मे रामचन्द्रो दयालु। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। आपदां परतारं दातारं सर्वसम्पदां। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। गोस्पदीकृतवारिशं मस्कीकृतराक्षसं। रामायणे महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजा। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपिसंहक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। वाहनं वृषभो यस्य वासुकी कंठभूषणम्। वामे शक्तिधरं देवं वक्राय नमो नमः। मंगलं भगवान् शंभो मंगलं ऋषिविधवे। मंगलं पार्वती
मंगलाय तनोहर सर्वमंगल मांगल शिवा सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़े जुग पानी। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की। अंजनानंदनम श्री हनुमान महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परमपिता परमात्मा अकारण करुणा वरदान भगवान भगत वांछा कल्पतरु अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राघवेंद्र सरकार को बार बार प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज भूत भावन भगवान को साष्टांग, तुलसीदास महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी श्रोतागण, हरि अनुरागी भक्तों को, माताएं, बहनें और बच्चे, हमने कल सुना याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी को शिव कथा सुनाई। भारद्वाज जी का प्रश्न तो ये था कि राम कौन है, और राम कथा ना सुना के शिव कथा सुना दी। किसी रामायण में ऐसा नहीं है कि राम कथा में शिव कथा। बाबा तुलसी की अद्भुत कृति है ये कि राम कथा से पहले शिव कथा सुनो। शिव जी, शिव भगवान कौन है? विश्वास। और माता पार्वती श्रद्धा। भगवान की कथा तब शुरू होती है जब श्रद्धा और विश्वास मिल जाए, और तभी सुनी जाती है। जब तक श्रद्धा नहीं हो, विश्वास नहीं होगा, कथा सुनी भी नहीं जाती। भारद्वाज जी को कोई बुरा नहीं लगा। हमारे जैसे तो बुरा मान जाएंगे कि हम पूछ कुछ रहे हैं, बता कुछ रहे हो, लेकिन भारद्वाज जी को कोई इसमें बुरा नहीं लगा, बल्कि खुश हुए। शंभु चरित सुनी, बाबा लिखते हैं, शंभु चरित सुनी सरस सुहावा। सुंदर रसीला भोले बाबा का चरित्र सुन के भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। बड़ा आनंद आया भारद्वाज जी को। और
अति लाल सा कथा पर बाड़ी, और चाव बढ़ गया कथा सुनने का। नैन नीर रोमावली ठाड़ी, आंखों से झरझर आंसू टपकने लगे, रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन बानी, प्रेम में ऐसा विभोर हो गए भारद्वाज जी, मुख से वाणी नहीं निकलती, मस्ती में आ गए। और देखी दशा हर से मुनि ज्ञानी, ये देख के भारद्वाज की दशा ऐसी देख कर याज्ञवल्क्य जी हर्षित हो गए, खुश हो गए। अहो धन्य, और बोले अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, आपका जन्म धन्य है भारद्वाज जी, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी, आपको तो भोले बाबा प्राणों के समान प्रिय हैं। और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं जब तक भगवान शिव के चरणों में प्रेम नहीं होगा, राम जी कहते हैं वो मुझे सपने में भी अच्छा नहीं लगता। राम भगत के लक्षण बताए यहाँ पे, एक ही लाइन में कह दिया। क्या बोले? बिनु छल, बिना छल कपट, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु, बिना छल कपट के शंकर जी के चरणों में प्रेम, वही राम भगत है। राम भगत कौन? जिसको शिव जी के चरणों में बिना छल के प्रेम हो, वही राम भगत। याज्ञवल्क्य कहते हैं प्रथम ही मैं कहा शिव चरित बूझा मर्म तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहित सकल विकार। मैंने शिव चरित्र कह के आपके मर्म को जानना चाहा कि तुम कथा सुनना भी चाहते हो या वैसे ही कह रहे हो? और मैंने देखा तुम तो शुचि सेवक हो। शुचि सेवक कौन? जो अंदर और बाहर दोनों तरह से शुद्ध हो, वो शुचि सेवक होता है। तुम शुचि सेवक हो भगवान राम के, सब विकारों से रहित हो, कोई विकार नहीं है। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूं सुनूं अब रघुपति लीला। मैंने आपके शील को जाना, गुणों को जाना, अतः आप अब भगवान की कथा सुनिए। एक बात कहूं मुनि जी, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं आपसे मिलके ना आज जितनी खुशी मुझे हुई है कह ही नहीं सकते, कह नहीं सकते। भगवान राम के चरित्र अमित हैं। अमित माने बहुत, कोई अंत नहीं है,
अनंत चरित्र है भगवान राम के। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकै सत कोटि अहिसा। 100 करोड़ शेष नाग अगर कहना शुरू करें तो कह नहीं सकते, इतने राम के चरित्र हैं। फिर भी जैसा मैंने सुना और मेरी समझ में आया है, मैं भगवान राम को सुमिरन करके आपको कहता हूं। उनके चरित्र सुनिए। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कथा सुनाना करते हैं राम की अब, और कथा को कैलाश पर ले जाते हैं। कैलाश पर्वत परम रम्य, बड़ा रम्य स्थान है। रम्य माने जहां मन रम जाए, वो रम्य। परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवास। कैलाश पर्वत रमणीय स्थान है, जाते ही मन रम जाता है, भटकता नहीं, शांत हो जाता है आदमी जाके। शंकर पार्वती का निवास है वहां पर, सदा रहते हैं। जो भगवान शंकर और विष्णु से विमुख हैं, धर्म में रत नहीं है, वो वहां सपने में भी नहीं जा सकते। तेहि गिरि पर बट बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। उस कैलाश पर्वत पर एक बड़का पेड़ है, नित नूतन, हमेशा नया ही रहता है, हरा भरा, सुंदर सुंदर, समय सभी काल में, कोई भी समय हो पतझड़ नहीं लगता, हमेशा सुंदर बना रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। वहां 3 तरह की वायु बहती है, मंद, सुगंध, शीतल। कहते हैं वो जो बड़ का पेड़ है शिव जी के विश्राम की जगह है। शिव जी जब भी फुर्सत मिलती है वहां विश्राम करने चले जाते हैं। ऐसे ही एक बार सब काम से निवृत्त होके और भगवान में युक्त हो गए और पहुंच गए। एक बार तिहि तर प्रभु गयऊ, तरु बिलो की मन अति सुख भयऊ। निज कर डासी नागरि पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। एक बार की बात बता रहे हैं याज्ञवल्क्य जी। एक बार शंकर भगवान अपने काम से निवृत्त होकर और भगवान में लग गए और बड़ के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। अपने हाथ से बागंबर बिछाया, निज कर डासी नागरि पुछाला, बैठे सहज ही, सहज बैठे, शंभु कृपाल। सहज बैठना बड़ा मुश्किल है, भोले बाबा सहज ही बैठ गए, शांत बैठ गए। गोस्वामी जी ने भोले बाबा का रूप यहां दिखाया, कैसे बैठे, कैसे लगते हैं भोले बाबा। कुंद इंदु दर गोर शरीरा, भुज पर लंब
परिधन मुनि चीरा। तरुण अनुज तरुण अरुण अंबुज समचरण, नख दुति भगत हृदय तम हरिणा। भुजंग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छविहार। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विदुभाल। ऐसे बाबा लग रहे हैं। कैसे? कुंद इंदुदर। कैसा है शरीर? कुंद एक फूल होता है सफेद रंग का, इंदु चंद्रमा, और दर माने शंख, तीनों सफेद है। बाबा का सफेद रंग है, सांवला नहीं है, सफेद, एकदम गोरे, गौर शरीर है, लंबी भुजाएं और मुनियों के वस्त्र पहन रखे हैं। चरण लाल कमल की तरह हैं, ऐसे भक्तों के हृदय को भी हर लेते हैं। ऐसी नाखून है, ऐसे नख। आभूषण क्या है? बभूति लगाई है और सांप लटक रहे हैं। मुख ऐसा चंद्रमा को भी धूमिल कर दे, ऐसा मुख है बाबा का। जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट बनाया हुआ है। सुर सरित सिर, सिर से गंगा बह रही है झरझर। लोचन नलिन विशाल, कमल नेत्र हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं। नीलकंठ, कंठ नीला विष के कारण। लावण्य निधि, सुंदरता का खजाना बाबा। सोहे बाल विधुभाल, माथे पे चंद्रमा दूज का सो रहा है। ऐसा बाबा देख रहे हैं। बैठे बैठे सोहे काम रिपु कैसे, कैसे लग रहे हैं? धरे शरीर शांत रस जैसे। शंकर जी ऐसे लग रहे हैं जैसे शांति ने शरीर धारण कर रखा। देखा कैसे कैसे क्या सजा रखा है, सांप लटक रहे हैं और शांत बैठे हैं। यहां तो डनलप के चारों तरफ तकिया गद्दे हो तब भी चैन से नहीं बैठा जाता, करवट बदलते हैं सारी रात। और बाबा सांप लटक रहे हैं और बैठे जैसे शांत, शांति ने शरीर धारण कर रखा, शांत बैठे हैं। शांत कब बैठोगे? कब बैठते हैं शांत? जब काम को जड़ा दोगे। बाबा ने काम को जड़ा रखा है। जब तक कामनाएं हैं शांति नहीं है। शांति का एक ही साधन, एक ही उपाय, कामनाओं को मारो। चाह गई, इच्छा गई और मनवा बेपरवाह, ये चीज होनी चाहिए। चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह। और जिसको कुछ ना चाहिए वो ही शहंशाह। जिसके कोई कामना नहीं वो शहंशाह, अपना जरूरत ही नहीं। नहीं तो अशांत रहोगे, शांति नहीं मिलेगी। अपनी कामनाओं को कम करो, कोशिश करो कम से कम इच्छाएं हो। जब तक इच्छा नहीं मारोगे मुश्किल है, ऐसे जीवन दुख दुख में ही कट जाएगा।
इच्छाएं कम से कम जिसमें है वो सुखी इंसान है। बाबा बैठे और ऐसा प्रसन्न देख के बाबा को पार्वती ने देखा मौका सही है, सही मौका है, चले। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मात भवानी। पार्वती जो है शुभ अवसर जान के बाबा के पास गई। भोले बाबा ने अपनी प्रिया जाना और वाम अंग में आसन दिया। जानी प्रिया आदर अति कीना, आदर किया और बाम भाग आसन हर दीना। बाबा ने बाएं तरफ, आइए देवी बैठिए, बिठाया। पति को ऐसा प्रसन्न देख के माता खुश हो गई, पार्वती मैया खुश, और मन में पिछले जन्म की बात आने लगी। भारद्वाज कहते हैं बीच में याज्ञवल्क्य जी से, महाराज ये माता फिर आ गई, पिछले में आई थी ना, गड़बड़ कर दिया था सारा, फिर आ गई, अब कोई गड़बड़ ना ना ना, कोई गड़बड़ नहीं होगी, अब कोई गड़बड़ नहीं है। क्यों? कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। अब की बार तो ना कथा सुनने आई है, अपने आप सुन चल के आई कथा सुनने, अब की बार वो पिछली बात नहीं है, इसलिए निश्चिंत हो जाओ और कथा सुनो। माता ने जो है मधुर वाणी में कहा, भोले बाबा को कहा, हाथ जोड़ के, विश्वनाथ आप विश्व के नाथ, मम नाथ मेरे भी नाथ, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारी। तुम्हारी तीनों लोकों में महिमा है। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। ये चराचर जीव, नाग नर देव, कोई भी, सब आपके चरणों की सेवा करते हैं। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानहु सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, कहि रघुपति कथा विधि नाना। अगर आप मेरे पे प्रसन्न हैं और मुझे अपनी दासी मानते हैं तो मेरे अज्ञान को हरिए। क्या अज्ञान को हरिए? भगवान की कथा सुनाइए। जिसका भवन, जिसका रहना, जिसका निवास कल्पतरु के नीचे है, आप कल्पतरु हैं, वो भी दरिद्र रहेगा क्या? नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। राम के बारे में बड़े बड़े ज्ञानी संत मुनि कहते हैं वो ब्रह्म है, भगवान है। वेद पुराण, शारदा, शेष सभी राम के गुण गाते हैं। ये तो गाते गाते आप भी, तुम पुनि राम राम दिन राति, दिन रात आप राम राम करते रहते। सादर जपहूं
अनंग आरती। आप भी दिन रात राम राम रटते हो। मैं कहना चाहती हूं, राम सु अवध नरपति सुत सोई, की अज अगुण अलख गति कोई। राम वही है क्या जो महाराज दशरथ के पुत्र है? वही राम भगवान है क्या, या कोई अजन्मा निर्गुण निराकार अलख अव्यक्त कोई और है क्या? फिर कहने लगी, जो नृप तनय ब्रह्म किमी। अगर वही राजा के लड़के हैं राम, तो वो ब्रह्मा भगवान कैसे है? और अगर भगवान है तो नारी विरह मति भोरी। नारी के विरह में पागल हो गए, रोते फिर रहे जंगल में। देखी चरित महिमा सुनत। पिछले जन्म में मैंने उनके चरित्र देखे थे और आपसे उनके बारे में सुना। दोनों को एक देख के और सुन के मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। भोले बाबा कहते हैं, देवी राम के बारे में सब कुछ कोई नहीं सुना सकता। राम भगवान, उनके बारे में सब कुछ कोई नहीं सुनाने लायक है। हाँ, तुम्हें जो पूछना है ना वो मुझे बता दो, उतना मैं सुना दूंगा। पूरा नहीं सुनाया जा सकता। तो पार्वती मैया कहती है ठीक है। और पार्वती कहती हैं, मेरे को पिछली जन्म वाला मोह नहीं, वो नहीं है अभी मोह। अब जो है ना, मेरी राम कथा में रुचि है। कहते हैं जो साधु लोग हैं, आरत अधिकारी, जो दुखी है उसको ना हर बात बता देते हैं खोल के। आरत अधिकारी जब मिल जाता है तो। मैं भी आरत हूं, इसीलिए पूछती हूं। अति आरती पूछहूं रघुराय, सुर राय रघुपति कथा कहूं करीदा। अति आरत पूछहूं सुर राया, रघुपति कथा कहूं करीदा। आप दया करके मुझे भगवान राम की कथा सुनाइए और मेरा दुख दूर कीजिए, मेरा संशय दूर कीजिए, मेरा भ्रम दूर कीजिए। पार्वती मैया ने यहाँ 14 प्रश्न किए, 2 हिस्सों में, 8, 6। बाबा कहते हैं 8 ही प्रश्नों का उत्तर देते हैं, पूरी राम कथा हो जाती है। 6 के बारे में पार्वती मना कर देती है, ठीक बस इतना ही बहुत। 14 प्रश्न कौन है, थोड़ा देखते हैं, सुनते हैं, गाते हैं। प्रथम सुकारण कहूं विचारी, प्रथम सुकारण कहूं विचारी। निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म
सगुण वपुधारी। पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। कहूँ जथा जानकी विभाई, राज तजा सो दूषण काहि। बन बसी कीन्हे चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी की नीवहु लीला, सकल कहूँ शंकर सुख शीला। बहुरी कहूँ करुणा यतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनि, किमि गवने निज धाम। पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान ज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहुँ सहित विभागा। और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु ने पूछा नहीं होई, सो दयाल कहूँ जनि गोई। सो दयाल कहूँ जनि गोई। पूरी लिस्ट 14 प्रश्नों की लिस्ट थमा दी पार्वती ने। पहला प्रश्न है कि भगवान निर्गुण है, वैसे तो सगुण कैसे हो जाते हैं, पहला प्रश्न मेरा। दूसरा, भगवान के अवतारों के बारे में बताइए, और भगवान के बाल चरित्र तीसरा। चौथा, जानकी जी से विवाह के बारे में बताइए, और पांचवा, वनवास कैसे मिल गया। छठा, वन में जो जो लीलाएं की वो बताइए, और सातवां, रावण को मारा, वापस अयोध्या आए, राज बैठे, जो जो लीलाएं की वो सब बताइए। 8 प्रश्न। बाकी के 6 अलग हैं, वो इस मानस में नहीं है, इसलिए बाबा ने लिखा नहीं ना यहाँ। तुलसी बाबा ने 8 ही प्रश्नों में पूरी मानस लिख दी। 6 क्योंकि पूछे नहीं, लिखे भी नहीं बाबा ने। ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला पार्वती ने दी, और सुन के तो मैं त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। आप त्रिभुवन के, तीनों लोकों के गुरु हैं, एक आम आदमी क्या जानेगा आपके बारे में। ये प्रश्न सुन के बाबा गदगद हो गए। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन भाई। शंकर को बड़े अच्छे लगे, और जैसे प्रश्न राम के बारे में जिक्र आया, भगवान शंकर के हृदय में राम के चरित्र मुड़ाए सारे। हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। आंखों से आंसू बरसने लगे, पुलक शरीर हो गया प्रेम में, भगवान के प्रेम में। बाबा
सती के जाने के बाद पहली बार ऐसे हो रहे हैं, नहीं तो वैरागी थे, घूमते थे इधर उधर। जब से पार्वती आई हैं तब थोड़ा जाके शांत ठंडे हुए हैं, नहीं तो ऐसे घूमते थे पागल की तरह। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, राम का रूप हृदय में आ गया। कहेंगे क्या पहले नहीं था क्या? वही तो बात। सती के मां जाने के बाद बाबा थोड़े वैरागी पने में आ गए थे, निरंकारी का ध्यान करते थे। अब क्योंकि साकार का जिक्र हो रहा है तो दोबारा से राम जी का रूप अंदर हृदय में आया और परमानंद, बोले बाबा परमानंद है, परमानंद में रहते हैं। परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद को भी आनंद मिला। मगन ध्यान रस दंड जुग, 2 घड़ी के लिए बाबा बैठ गए ना, समाधि सी में जाने लगे, ध्यान में बैठ गए। मगन ध्यान रस दंड जुग, एकदम फिर खींचा बाहर में, अरे तू तो कहाँ जा रहा है, तूने कथा सुनानी है, कहाँ ध्यान में जा रहा है। पुनि मन बाहर कीन, रघुपति चरित महेश, तब हर्षित बरन लीन। और फिर भगवान के चरित्र भोले बाबा ने सुनाने शुरू किए। जो यहाँ पे जो है ना, बाबा मंगलाचरण करते हैं, अपना भगवान को याद करते हैं। झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, झूठे हो सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जिसके जाने बगैर, उस भगवान के जाने बगैर हमें ये झूठा जगत सत्य मालूम होता है, सच्चा लगता है। कैसे लगता है? जैसे अंधेरे में रस्सी में सांप का भान होता है, रस्सी सरप सी लगती है एकदम, और फिर ध्यान से देखते हैं तो पता लगता है अरे ये तो रस्सी। ऐसे ही ये जगत है झूठा, लेकिन हमें सत्य लगता है। और जैसे ही उसको जान जाएंगे, जैसे उसको जाना, जे ही जाने जग जाए हेराई, जैसे उसको जानेंगे ये संसार हिरा जाएगा। हिरा जाएगा मतलब रहे तो का, लेकिन हम इसमें उलझेंगे नहीं, रहेंगे, इसके पीछे नहीं पड़ेंगे। जैसे पीछे पड़े रहते हैं ना 24 घंटे अपने चक्कर में, वो नहीं होगा। कैसे? इसका भी उदाहरण देते हैं बाबा। जागे जथा सपन भ्रम जाए, कोई सपना आ रहा है और फिर नींद खुल गई, सपना खत्म। जो कुछ हो रहा था वो सब थोड़ा था, कुछ भी ना था। ऐसे जैसे सपने का भ्रम दूर हो जाता है, ऐसे भगवान को जानने के बाद इस संसार का भ्रम भी दूर हो जाता है। बंदम बाल रूप सोई राम, उसी राम को मैं बंधन करता हूं, बाल रूप को। भोले बाबा के इष्ट कौन है? बाल रूप राम है, बड़े वाले नहीं, धनुर्धारी राम नहीं, छोटे वाले बच्चे 5 साल वाले। बंदम बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनाम। सब सिद्धियां आसान हो जाती उनका नाम जपने से।
ऐसे है वो। कैसे हैं? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल के भवन हैं और अमंगल का नाश कर देते हैं। वो जो दशरथ के आंगन में खेलते कूदते हैं, मुझ पर द्रवित हों, मेरे पर कृपा करें। ऐसी मंगलाचरण किया बाबा ने और बोले धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। दो बार धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। दो बार धन्यवाद दिया बाबा ने पार्वती को, मैया को। एक तुम्हारे लिए, एक तुम्हारे पिता के लिए। तुम्हारे को जन्म दिया, ऐसी पुत्री को जन्म दिया जिसकी राम कथा में रुचि। धन्य धन्य गिरिराज, तुम समान नहीं को उपकारी। तुम्हारे जैसा उपकारी कोई नहीं। मैंने क्या उपकार कर दिया बाबा? मैंने तो बल्कि प्रश्न किए उल्टे, इसमें क्या उपकार हो गया? पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंग। देवी आपने भगवान की कथा पूछी, ये कम उपकार है क्या? ऐसी क्या कथा है वो? सकल लोक जग पावनी गंगा। सकल लोक, सभी को पावन करने वाली है। एक गंगा तो कुछ क्षेत्र को पावन करती है। हमारे यहाँ जो गंगा नदी है, कुछ क्षेत्र जहां जहां से गुजरती है उसी को पावन करती है, बाकी को नहीं। लेकिन ये गंगा, ये तो ऐसे पूरे लोक को पावन करती है, सभी। सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुबीर चरण अनुरागी, तुम रघुबीर चरण अनुरागी। कीन्हु प्रसन्न जगत हित लागी, कीन्हु प्रसन्न जगत हित लागी। तुम तो भगवान की अनुरागी हो, भगत हो। तुमने जो प्रश्न किए हैं जगत के लिए किए, अपने लिए नहीं किए। राम कृपा ते पार्वती, सपने तो मन माही। मेरे हिसाब से पार्वती, शोक मोह संशय भरम मम विचार कुछ नाही। तेरे कोई संशय भरम शोक कुछ नहीं है। तुमने जो है जगत के कल्याण के लिए प्रसन्न किए हैं, इसलिए धन्य धन्य, तुम्हारा धन्यवाद हो। अब सुनो आगे। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद्र अहि भवन समाना, श्रवण रंद्र अहि भवन समाना। नैन नहीं सुनत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लेखा। ते सिर कटो तुम री समय तोला, जे नैन
जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी, जो नहीं करे राम गुण गाना, जी है सुदारुर जी है समान, कुल से कठोर निठुर सही छाती, कुल से कठोर निठुर सही छाती, सुने हरि चरितन जय हर साथी, सुने हरि चरितन जय हर साथी। बाबा कहते हैं, देवी जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी इन कानों से, वो कान कैसे हैं पता है? सांप के बिल हैं वो, किसी काम के नहीं। और जिन्होंने इन आंखों से संतों के दर्शन नहीं किए, वो आंखें कैसी है? मोर के पंख पर छिपी आंख, वो देख थोड़ी इसके हैं, किसी काम की नहीं, पत्थर। और जिनका सिर भगवान के, गुरु के, संतों के, श्रेष्ठों के आगे झुकता नहीं, वो कड़वी तुम्बी है, किसी काम की नहीं आते, सब्जी भी ना बनती, कड़वी तुम्बी। बाबा कहते हैं, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है ना, बड़ा कठोर बोल गए, जीवत सब समान ते ही प्राण, मुझे तेजी मुर्दे, जिंदा लाश है वो, जिंदा लाश, जिनके अंदर भगवान का प्रेम नहीं, भक्ति नहीं। और जो भगवान का गुणगान नहीं करते, वो मेंढक की जीव है, टर 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 सारा दिन रात करते रहते हैं, कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं निकलता उस टर टर का। ऐसे ही जो भी भगवान का गुणगान नहीं करते, वो उनकी जीव मेंढक की जीव है। और जो भगवान के गुण सुन के खुश नहीं होते, जिनका हृदय खुश नहीं होता, वो कठोर वज्र की छाती है उनकी, दिल नहीं है, वज्र। देवी गिरिजा सुनु राम कै लीला, सुर हित धनुज विमोहन शीला। भगवान की लीला, जो श्रेष्ठ लोग हैं, देवता लोग हैं, उनको तो हितकारी है, भला करती है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं, वो मोह में पड़ जाते हैं, मुंह फंस जाते हैं, भटकते रहते हैं। राम कथा क्या है? राम कथा सुंदर करतारी, सुंदर ताली है हाथों की। ताली क्या करती है? खास काम क्या करती है? जैसे वहां कुछ गेहूं वगैरह अनाज रखा है, पक्षी आएंगे, ताली बजाएंगे, उड़ जाएंगे, ऐसे एक राम कथा भी करती है। यहाँ अंदर ना संशय के पक्षी हैं, अंदर शक, संशय, भरम, मोह, ये सब अंदर पक्षी। राम कथा क्या करती है? ताली का काम करती है। संशय बिहग उड़ावन हारी, संशय के पक्षियों को उड़ा देती है, संशय खत्म कर देती है। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। हे गिरिराज कुमारी, राम कथा इस कलयुग के पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी। सादर सुनिए, आदर के साथ सुनिए।
जथा राम जथा अनंत राम भगवान। जैसे भगवान अनंत हैं ऐसे ही भगवान के चरित्र, भगवान का की कथा, भगवान की कीर्ति, भगवान के गुण भी अनंत हैं, कहीं नहीं जाते। तद्यपि जथा श्रुत जैसी मति मोरी। जैसा मैंने सुना, जैसा समझ में आया, मैं आपके प्रेम को देख के मैं कहता हूं। और तो सब ठीक लगा पार्वती, लेकिन एक बात आपकी समझ में नहीं आई। तुम्हारी एक बात बड़ी अटपटी लगी मुझे। तुमने कहा ना कि कोई और नाम है क्या? ऐसी बातें तो वही कहेगा जो पाखंडी है, भगवान के विमुख है, अज्ञानी है, मूर्ख है, वह बेचारी भाग्यहीन है, कपटी छली है, जिन्होंने संतों की सभा नहीं देखी, जो अच्छे बुरे को नहीं जानता, वही ऐसी बातें करता है कि राम को जोर है। ये लोग राम के मोह में फंसे रहते हैं और भटकते रहते हैं। इनको ऐसा कहना कोई बड़ी बात नहीं कह देते हैं। जैसा जो नशे में हैं, भूत प्रेत ने पकड़ रखे हैं, जो माया रूपी मोह रूपी मदिरा पिए हुए हैं, उनकी बातों पर ज्यादा कान नहीं देते। इसलिए संशय को त्यागो, निर्गुण सगुण के चक्कर में मत पड़ो। संदेह को त्याग करो और भगवान का भजन करो। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। पहला प्रश्न, उसका उत्तर दे रहे हैं बाबा। सगुण अगुण कोई चक्कर नहीं, कोई भेद नहीं होता है। सगुण अगुण दोनों एक है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। क्यों? कहे ही या गाँव ही मुनि पुराण बुध वेदा। मुनि लोग, बुद्ध लोग, पुराण हमारे वेद शास्त्र ऐसा गाते हैं, सगुण और अगुण में कोई भेद नहीं है। क्यों भेद नहीं है? अगुण अरूप अलख अज जोई। जो अगुण है, अरूप है, बिना रूप का है, अलख है जो दिखता नहीं, अज है जो जन्म नहीं लेता, वो भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई। वो भगवान भगत के प्रेम में सगुण हो जाता है। जैसा भगत चाहता है वैसा ही रूप बना लेता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल ही में उपल बिलग नहीं जैसे। जो गुण रहित है वो सगुण कैसे हो गया? उदाहरण देते हैं बाबा यहाँ। जैसे जल और हिम उपल, बर्फ ओले। जल का कोई आकार नहीं होता, ठीक, लेकिन उसी जल को एक कप में रख दोगे और फ्रीजर में रख दोगे, थोड़ी देर के बाद उसका आकार हो जाता है, कप का आकार ले लेता है। जल निराकार है, जैसे भगवान निराकार है, कोई शकल नहीं, ऐसे जल है। लेकिन जैसे ही उसको कप में रखा और उसने एक साकार रूप धारण कर लिया, ऐसे भगवान साकार हो जाते हैं। जैसा भगत चाहता है, जैसा जल, जिस जल को जिस भी पात्र में रखोगे वही शकल ले लेता है। जल भी, भगवान भी ऐसी शकल ले लेते हैं। जैसा भगवान चाहता है
उसी रूप में आ जाते हैं। ये दुनिया भ्रम में जीती रहती है। कैसा भ्रम? कहेंगे सपने में गर्दन काट दी, गर्दन कट जाती है, दुख पाते हैं सपने में, बड़ा तंग पाते हैं, और जागते तो कुछ है ही नहीं ना। सीप होती है समुद्र में, सीप, उसमें चांदी का आभास होता है, चांदी नहीं है। जो मरुस्थल का मृग है उसको दूर जल दिखाई देता है रेत में, जबकि वहां जल है ही नहीं, और वो भागता रहता है, वहां जल नहीं है, लेकिन आभास होता जल है। 2 उंगली लगाओगे आंख पे, चंद्रमा को देखोगे 2 नजर आते हैं। उंगली लगाओगे जैसे, थोड़ी सी बंद नहीं करनी, थोड़ी उंगली लगाओगे ऐसे, तो 2 चंद्रमा नजर आते हैं। 2 है नहीं, एक ही है चंद्रमा। ऐसे ये भ्रम, जिसकी कृपा से ये सब खत्म हो जाए भ्रम, जासु कृपा अस भ्रम मिट जाए, गिर जा सोही कृपाल रघुराई। वही तो है रघुराई, वही तो मेरे भगवान है, जिसकी कृपा से ये सब संशय भ्रम दूर हो जाए। आदि अंत को जासु न पावा, उसका कोई ना आदि है ना कोई अंत है। मति अनुसार निगम अस गावा, हमारे शास्त्र अपनी मति के हिसाब से गाते रहते हैं। कैसे हैं वो? वास्तव में कैसे हैं भगवान? बिनु पद चल ही, बिना पैरों के चलते हैं भगवान, वास्तव में ऐसे हैं। सुनई बिनु कान, बिना ही कान सुन लेते हैं सारी बातें, वहीं बैठे दूर बैठे। कर बिनु कर्म करई विधि नाना, बिना हाथों के सारे काम करते हैं। आनंद रहित, मुख नहीं है लेकिन सकल रस भोगी, सारे रस ले लेते हैं, भोग लगाते हैं, रस ले लेते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिनु बाणी, बाणी नहीं है, बोलते नहीं, लेकिन बिनु बाणी बकता बड़ जोगी, बड़े वक्ता है ऐसा बोल दे बिना बाणी। तन बिनु परस, शरीर नहीं है लेकिन महसूस होता है, हाँ अरे है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, बिना आंखों देखते सब कुछ, सारा सब कुछ देखते रहते। घर घ्राण बिनु बांस अशेष, बिना ही नाक के सारी सुगंध ले लेते हैं। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। ऐसी अलौकिक करनी है भगवान की, उनके बारे में कहा नहीं जा सकता। शिव जी के ऐसे वचन सुन के पार्वती बोली मेरा भरम जाता रहा, मेरा विषाद मिट गया, अब जो है मुझे राम का यथार्थ रूप समझ में आ गया। अब मुझे अपनी दासी मानकर जो मैंने पहले पूछा वो बताइए, छोड़िए अब सब कुछ, जो कुछ पहले मैंने पूछा वो सुनाइए। क्या पूछा? नाथ धरे नर्तन के ही हेतु, फिर वो शरीर को धारण करते हैं वो बताइए बस। क्या जरूरत, जब सब कुछ ऐसा कर लेते हैं, शरीर धारण करने की क्या जरूरत पड़ी है?
मोहि समझाई कहूँ ब्रस के तू। मुझे समझाइए। उनको शरीर धारण करना पड़ता है। भगवान हंसे। बड़ी प्रशंसा की पार्वती की और बोले, पार्वती हरि अवतार है तुझे ही होई, इद मिथ्यम कही जाए न सोई। ऐसे अवतार होता है, ऐसा कोई नहीं कह सकता, पता ही नहीं कैसे होता है। कोई ये कहे हाँ ऐसे अवतार होता है, नहीं। अनेकों कारण है, अनेकों कारण, और कुछ कारण तो ऐसे हमें पता ही नहीं। राम अत्रक बुद्धि मन वाणी। भगवान बुद्धि से, मन से, वाणी से समझ में नहीं आते हैं। हमारा ऐसा मत है, ऐसा मैं सोचता हूँ। भोले बाबा कहते हैं, मत हमारे अस सुनहु सयानी, तद्यपि संत मुनि वेद पुराण, जस कछु कहि सो मति अनुमान। फिर भी वेद पुराण शास्त्र संत मुनि अपनी मति से कहते रहते हैं। तस मैं सुमुखी सुनावहु तोहि, समझि परि जस कारण मोहि। वो सब मैं सुनाऊंगा जैसा मुझे समझ में आया, मेरी बुद्धि में जितना आया वो मैं आपको सुनाता हूँ। सुनिए। भगवान कहते हैं, शंकर जी, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं भरणी, सीधहि विप्र धेनु सुरधरणी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, असुर दुष्ट लोग बढ़ जाते हैं, अनीति करते हैं, गलत कार्य करते हैं, विप्र ब्राह्मण धेनु गाय सुर देवता धरणी भूमि इनको सताते हैं, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। तब भगवान अनेकों शरीर में, कभी कोई शरीर, कभी कोई शरीर, इन सब की पीड़ा को हरते हैं। ऐसा शरीर धारण करके सबकी पीड़ा को हरते हैं। असुर मारहि, राक्षसों का नाश करते हैं। थापहि सुरन, देवताओं को स्थापित करते हैं। राखहि निज श्रुति सेतु, अपने वेदों का पुल रखते हैं। जग विस्तारहि विशद जस, अपने विमल जस का विस्तार करते हैं। राम जन्म कर हेतु, ये भगवान के जन्म का कारण है, मुख्य कारण ये है। धर्म के लिए भगवान आते हैं। उसी यश को गा के
भगवान अपना यश फैलाते हैं ना, उसी यश को हम गा गा के और पार उतर जाते हैं। जैसे अब गा रहे हैं, सोई जस गावही भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तन धरही। अपने भक्तों के हित के लिए भगवान शरीर धारण करते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। राम जन्म के अनेक कारण हैं देवी, और बड़े विचित्र विचित्र कारण हैं। एक दो जन्म आपको सुनाऊंगा। जन्म एक दो ही कहूं बखानी, सावधान सुनो सुमति भवन। बाबा कहते सावधान होकर सुनो, ए सुमति। सुमति कह रहे हैं और सावधान भी कर रहे हैं। सुमति तो अच्छी होते वैसे भी, कुमति नहीं है, सुमति है पार्वती। लेकिन सुमति को भी सावधान कर रहे हैं बाबा। क्यों? सुमति कुमति सबके उर रही। सबके अंदर सुमति भी है, कुमति भी है। कब सुमति को हटा के कुमति आ जाए पता नहीं लगता, इसलिए सावधान रहो ताकि कुमति ना आ पाए। सावधान करते हैं बाबा। यहाँ पे शंकर जी ने 5 कारण बताए हैं मानस में। 2 संक्षिप्त में है, 3 थोड़ा विस्तार में है। तो हम जैसा समय है वैसे गाएंगे। बाबा लिखते हैं, पहला कारण, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अर विजय जान सब को। हरि के 2 द्वारपाल हैं, नाम है जय और विजय, सब जानते हैं, ऐसा लिखा। विप्र श्राप, ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। कौन से ब्राह्मणों ने? सनकादिकों ने। सनकादिक 4 भाई हैं, इकट्ठा चलते हैं, हमेशा बच्चे रहते हैं, भगवान का भजन करते रहते हैं 24 घंटे, और कोई काम नहीं, इसलिए बूढ़े भी नहीं होते, बच्चे ही रहते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं, निर्बाध गति। पहुंच गए, भगवान के पास जाने की इच्छा हुई और द्वारपालों से भेंट होगी जाके। जय और विजय से पूछा, हाँ भगवान के पास जाना है। जय और विजय कहने लगे, अभी नहीं, अभी समय नहीं, बाद में आना। बातों में बात ज्यादा बढ़ गई और ऋषि गुस्से में हो गए, श्राप दे दिया। तुम कैसे द्वारपाल हो? भगवान से मिलने से रोकते हो, जाओ राक्षस हो जाओ। श्राप दे दिया, श्राप दे दिया। भगवान बड़े कौतुकी है ना, पहले भी आ सकते थे, लेकिन श्राप देने के बाद आए। जब श्राप दे लिया फिर आए बाहर, प्रणाम किया। क्या हुआ मुनियों? कहाँ के द्वारपाल आपने लगा रखे हैं, आपसे मिलने के लिए रोकते हैं? हमने इनको श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? राक्षस हो, 3 जन्म। अरे ये तो मेरे द्वारपाल थे, नहीं, आपने तो बड़ा तगड़ा श्राप दे दिया। अब तो दे दिया, चलो दे दिया, कोई नहीं। भगवान अपने द्वारपालों जय विजय से कहने लगे, कोई चिंता मत करो, चलो जाओ, तुम 3 जन्म राक्षस हो गए, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए 4 जन्म लूंगा, जाओ। तो कहते हैं यही जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष 2 भाई बने। पहला 3 श्राप है ना, पहला जन्म। हिरण्याक्ष को भगवान ने वारा अवतार लेके उसका उद्धार किया, और हिरण्याकश्यप का नरसिंह अवतार लेके भगवान ने उद्धार किया। लेकिन अभी मुक्त नहीं हुए, अभी 2 तो और हैं। दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण का।
भगवान ने एक ही अवतार में दोनों का उद्धार कर दिया, राम अवतार में। और तीसरा कौन सा है? दंतवक्र और दंतवक्र और तीसरा एक और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार रूप में इनका उद्धार किया। एक कारण बाबा कहते ये है, एक कारण भगवान का शरीर धारण करने का ये है। दूसरा कारण एक कल्प सुर देखि दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरहि न मारा। एक कल्प में जलंधर नाम का राक्षस हुआ। शंकर जी का ये अंश बताते हैं। जालंधर राक्षसों ने पाला, इसलिए राक्षस वृत्ति हो गई। जल में, समुद्र में पैदा हुआ था जलंधर। सभी देवताओं को हरा दिया और एक छत्र राज करने लगा। देवता दुखी, मारे मारे फिर रहे हैं। भोले बाबा के पास भी आए और भोले बाबा और जलंधर का युद्ध वर्षों वर्षों तक चलता है। कुछ नहीं, कोई निर्णय नहीं होता। भोले बाबा जलंधर को मार नहीं पाते। क्यों नहीं मार पाते? पतिव्रता स्त्री है उसकी। उनकी जो वृंदा नाम की स्त्री है, पत्नी, उसके तप के कारण जलंधर मरता नहीं। काफी साल गुजर गए, कुछ नहीं हो पा रहा। सभी जो है देवता विष्णु भगवान के पास जाते हैं और विष्णु भगवान जलंधर का रूप बना के वृंदा के पास पहुंच जाते हैं। वृंदा को बोलते हैं, वृंदा जैसे देखती, अरे आ गए मेरे पति, और वो अपना ध्यान छोड़ देती है। और जैसे ध्यान छूटा, उधर शंकर ने जलंधर का काम कर दिया। सिर सामने आके गिरा, अरे ये मेरे पति का ये सिर, और ये खड़े, ये कौन? अपने रूप में विष्णु जी आए और वृंदा ने श्राप दे दिया भगवान। कहते वही वृंदा जो है आगे जाके तुलसी के रूप में आती है और भगवान शालिग्राम रूप में। भगवान शालिग्राम और तुलसी, तुलसी की पूजा के बगैर शालिग्राम की पूजा अधूरी रहती है। हमारे यहाँ तो शालिग्राम और तुलसी का विवाह भी होता है ना। कहते वही जलंधर आगे जाके किसी जन्म में रावण बना और भगवान ने उसका उद्धार किया अवतार को लेकर। दूसरा कारण ये। तीसरा कारण, भगत ने श्राप दे दिया। भगत ने भगवान को श्राप, भगत भी श्राप दे। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते ही लगे अब,
तारा। एक बार नारद ने श्राप दे दिया, इसलिए अवतार लेना पड़ा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, ऐसा सुनकर एकदम चौंक गई। नारद ने श्राप दे दिया। हाँ, अरे नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञान। नारद तो भगवान का भगत है। बोला हाँ, भगवान के भगत ने दे दिया भगवान को श्राप। क्या कारण था ऐसा, ऐसी क्या बात हो गई? कारण कवन श्राप मुनि दीना। अच्छा देखो, यहाँ भक्ति, यहाँ गुरु के प्रति देखो निष्ठा शिष्य की। गुरु में कोई दोष ना निकाल रही। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। रमापति ने ऐसा क्या अपराध कर दिया, मेरे गुरु को श्राप देना पड़ गया, मजबूरी क्या? ये प्रसंग मुझे ना अच्छी तरह समझाओ, बताओ। मुनि के मन में मोह कहां से आ गया? मुनि के मन में मोह, ये तो बड़ा आश्चर्य है। मुनि को मोह नहीं होता, लेकिन यहाँ नारद को हो गया मोह। मुझे ये कथा ना पूरी सुनाइए भगवान। बोले भी हसी महेश तब, भगवान हंसे और बोले ज्ञानी मूढ़ न कोई, इस दुनिया में ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। जिसको जब भगवान जैसा कर देते वो वैसे ही होता। कोई मूड नहीं, कोई ज्ञानी नहीं। जिसको भगवान जिस समय जैसा करना चाहते हैं वो उस समय वैसा ही हो जाता है। इसलिए इस बात को छोड़ो, कौन ज्ञानी और कौन मूड। कथा सुनो। हिमालय पर्वत में एक पवित्र गुफा थी, वहां एक आश्रम था। नारद घूमते घूमते वहां पहुंचे। गंगा नदी के किनारे आश्रम है ये। और आश्रम देखा, नारद को बड़ा मन भाया और वहां बैठ गए। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। भगवान का जैसे सुमिरन किया, नारद को श्राप है, 10 मिनट से ज्यादा कहीं नहीं रुकेंगे, वो श्राप हट गया। सहज विमल मन लागी समाधि। नारद तो निर्मल मन के हैं, समाधि लग गई। और जैसे समाधि लगी, देवताओं को चिंता शुरू हो गई, खासकर इंद्र महाराज को अपने स्वर्ग के जाने की चिंता बढ़ गई। जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता रहता है, ठीक, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन शेर को देख के उस हड्डी को लेके भाग जाए, कभी मेरी हड्डी ना छीन ले। शेर को क्या लेना देना तेरी हड्डी से भाई। ऐसे ही इंद्र को भी लग रहा है कि मेरा स्वर्ग ना छीनिए। संत को क्या लेना देना तेरे राज से, लेकिन कुत्ते की तरह इंद्र को डर लग रहा है। कामदेव को बुलाया इंद्र ने और समझाया कि ऐसे ऐसे नारद ना वहां पे बैठे हैं समाधि में, ध्यान में, उनका ध्यान टुटवा दो। कामदेव पहुंचा आश्रम में और अपनी माया रची। कामदेव की सेना पता है, 3 प्रकार की तो हवा चलती है, मंदी, सुगंध और शीतल। ठीक, एक तो ये सेना। दूसरी सेना क्या है? स्वर्ग की अप्सराएं, रंभा, मेनका, फलाना दिखड़ा, ये सब आती है साथ में। कोयल, तोता, मैना, ये जो मीठी मीठी बोली बोलते वो पक्षी आएंगे। बसंत ऋतु हो जाएगी, कोई मौसम में बसंत ऋतु कर देते हैं कामदेव, ना गर्मी ना सर्दी। गन्ने का धनुष होता है, धनुष गन्ने का, और बाण 5 बाण रखता है कामदेव, फूलों, अलग अलग फूलों के, सफेद कमल, लाल कमल, चमेली, आम और अशोक, ऐसे 5 फूलों के बाण होते हैं कामदेव के। ये कामदेव की सेना है। इस सेना के साथ चलते हैं और पूरे विश्व को, संसार को काम में कर देते हैं। सब काम में मस्त।
लेकिन यहां तो कुछ भी ना हुआ। काम कला कछ मुनि ही न व्यापी, निज भय डरे मनो भवे पापी। काम की कोई कला नारद पे नहीं चली, डर गया, और ये अब जागेंगे तुझे मारेंगे। चरणों में गिर गया, नारद उठे, कोई क्रोध नहीं किया नारद ने, यहां गलती कर दी, कोई क्रोध नहीं किया काम पे। कही प्रिय वचन काम परितोष, कोई रोष नहीं हुआ, ऊपर से प्रीतोष किया। ठीक है ठीक है। कामदेव आज्ञा लेके वापस इंद्र के पास आए, सारी बात बताई। उधर नारद ने सोचा मन में, तूने कामदेव को जीत लिया, और वो भी बिना क्रोध किए, बिना लोभ किए। क्रोध भी नहीं किया, लोभ भी नहीं किया इंद्र के राज्य का, ना काम को जीत लिया। काम क्रोध लोभ कुछ नहीं, अहम आ गया, अहंकार बढ़ गया। बोला अरे हमने तो बिना ही क्रोध किए, जब उन्होंने तो क्रोध किया था जब जलाया था शंकर ने। उन्हीं के पास चलते हैं, करते हैं बात, सुनाता हूँ जाके कि आपने तो क्रोध किया जब काम पे विजय पाई थी, हमने बिना क्रोध किए विजय पा ली। पहुंच गए, जैसे ही पहुंचे, बड़ा अहम है, काम को जीत लिया ना, बड़ा उसमें है। बोले हाँ सुनाइए नारद। अब देखो नारद संत राम की बातें करते हैं, संत लोग। यहाँ क्या, काम चरित शंकर ही सुनाए, राम के चरित्र ना सुनाए, काम के चरित्र सुनाए। अति प्रिय जानी महेश सिखाए, समझाया शंकर जी ने, मेरा भगत है, चक्कर में पड़ गया, समझाया। सुनो मुनि, बार बार मिनमो मुनि तो ही, जिमि यह कथा सुनावहु मोहि, तिमि जनि हरि सुनावहु कबहु, चले वो प्रसंग दुरायहु तबहु। जैसे मुझे तुमने सुनाया है काम की कथा, ऐसी हरि को मत सुना देना, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं। ऐसी कोई बात चले ना फिर भी टालना, सुनाना नहीं। शंकर ने अपने भगत के हित के लिए बात करी थी, लेकिन भगत को तो उल्टी लग गई। अच्छा ये चाहते हैं कि मैं इनके बराबर ना हो जाऊं, उल्टी उल्टी पट्टी पड़ी। प्रणाम करके और पहुंच, अब चले गए ब्रह्मा के लोक में अपने वहां। अब नारद को चैन थोड़ी पड़ता है, मना किया था लेकिन चले। एक बार करतल बर बीना, हाथ में अपनी बीना ली, गावत हरि गुण गान प्रवीण, हरि का हरि शरणम हरि शरणम, ऐसे करते करते पहुंच गए क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा। क्षीर सिंधु पहुंच गए, जहां भगवान रहते हैं विष्णु। भगवान देखा नारद आ रहा है, हर्ष मिले उठी कृपा निकेता, खुश हो गए, उठे। भगवान उठते नहीं थे कभी, नारद आए, बैठ गए नीचे, बातचीत हुई, चले गए। आज भगवान अपने सिंहासन से उठ गए और आगे चल गए, आइए नारद आइए, वेलकम किया, आइए। अपने आसन पर बिठा दिया, हमेशा नीचे बैठता था, अपने आसन पे, आधा आसन। नारद, अरे इनको पता लग गया इसका मतलब, मैंने काम को जीत लिया, मैं बराबर का हूं, इनको पता लग गया।
इसलिए तो यहाँ बिठाया, नहीं तो कभी ना नीचे बिठाते थे हमेशा चरणों में। और हंस के भगवान बोले, हर्षि बोले बिहसी चराचर राय, बहुत दिनन कीनी मुनि दाया। हंस के बोले, मुनि जी बहुत दिन में दया की। अब नारद और फूल गया, अरे मैं भी दया करने लायक हो गया। पहले तो यही दया किया करते थे, आज अब तो मैं भी दया करने वाला हो गया। और चढ़ा दिया भगवान ने। और जो मना किया था रामचरित या कामचरित नारद सब भासे, जो भी काम की कहानी थी वो सारी बता दी। यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे, जो मना किया था वही सारा बता दिया। भगवान सोचा हाँ सही है। और भगवान थोड़ा और मसाला लगाया, आपका तो नाम लेके काम किए सीखते से काम भाग जाएगा, और आप वहां खुद हैं तो काम कहां से आ जाएगा? आपका तो नाम ही बहुत है। और चढ़ा दिया, अति प्रचंड रघुपति कह माया, जे ही नमो अस को जग जाया। भगवान की माया प्रचंड है, ऐसा कोई नहीं जिसको ये मोह नहीं लेती। शंकर भी मोह गए, ब्रह्मा भी मोहे, नारद भी मोह लिया, विश्वामित्र भी मोह लिया, सबको मोया इसने, किसी को नहीं छोड़ा। ऐसी प्रचंड है, तेज माया भगवान। नारद कहे, भगवान ये सब आपकी दया कृपा है, ऐसे फॉर्मेलिटी सी। भगवान ने देखा इसको तो ना अहम पैदा हो गया, अहम का अंकुर पैदा हुआ अभी, तो इसको दूर करना पड़ेगा। मेरा भगत है ये, मेरा काम है भगत का हित करना, मेरा प्रण है। पन हमार सेवक हितकारी, सेवक का हित करना मेरा धर्म है, मेरा प्रण है, ऐसा प्रण ले रखा है। नारद ने प्रणाम किया और चले। लक्ष्मी भी वहीं बैठी थी। बोली महाराज इसका इलाज क्यों नहीं किया आपने, यहीं पे जाने दिया। बोला सुनो, इसको ना फोड़ा है, और शंकर ने गोली दी थी, इसने ली नहीं है? शंकर जी ने इसको गोली दी थी, इसने ली नहीं दवाई, और थोड़ा बड़ा हो गया, इतना बड़ा ना हो कि ऑपरेशन हो जाए, तो इसको थोड़ा पका लेता हूँ, पकने का समय दे देता हूँ इसको, और फिर इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसे ठीक ना हो, दवाई से अभी हो। दवाई तो शंकर ने दी, दवा ली नहीं इसने, अब दवाई से ठीक ना होता, अब तो इसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। और भगवान ने अपनी माया को बुलाया। माया ने जो है नारद के रास्ते में एक सुंदर नगर बसा दिया, शील निधि वहां के राजा, बड़ा वैभव है इंद्र के समान, बड़ी सेना, महान बलशाली, विश्वमोनी नाम की सुंदर कन्या, जिसको देख कर लक्ष्मी भी मोहित हो जाए, ऐसी सुंदर विश्वमोहिनी, माया की, सब कुछ माया का बसा दिया। कुछ समय बाद नारद भी पहुंच गए उस गांव नगर में। वहां पे जो है विश्वमोहिनी की स्वयंवर की तैयारियां हो रही है, सजावट चल रही है। नारद ने पूछा भाई क्या उत्सव है ये ऐसा? पता लगा कि महाराज की पुत्री का स्वयंवर है। किधर है महल? इधर है जी। नारद महल में पहुंच गए। शील निधि राजा को पता लगा नारद मुनि आए हैं, दरवाजे को लिया, प्रणाम किया, बिठाया,
और अपनी पुत्री विश्वमोहिनी को सामने लाके खड़ा कर दिया। बोले महाराज आप तो सब कुछ जानते हैं, मेरी पुत्री का आज स्वयंवर है, देखो ना कैसा वर लिखा है, हाथ देखो। नारद जो है हाथ ले लिया ऐसे और देख रहे हैं मुंह की तरफ, विश्वमोहिनी के देख रहे हैं, हाथ को देखते ही नहीं। देखी रूप मुनि विरति विसारी, वैराग्य, देखो ज्ञान वैराग्य दो अंदर की आंखें बताई है, एक ज्ञान एक वैराग्य। अंदर इन आंखों से संसार दिखता है, इनसे भगवान के दर्शन होते हैं। नारद मुनि संत हैं, क्या लेना देना रूप से किसी के, लेकिन रूप को देख कर देखते ही रह गए, मतलब वैराग्य खत्म। एक आंख चली गई वैराग्य वाली, नारद काना। महाराज ने कहा महाराज मुनि जी बताओ ना, और फिर उनके लक्षण देख के जैसा आया अपनी तरफ से बता दिया। क्या बता दिया? जो था उसका उल्टा बता दिया। लक्षण क्या कह रहे हैं कि इनको तो वही वरेगा जो अमर है, जो अमर है ना वही इनको वरेगा। नारद क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि इनको जो वरेगा वो अमर हो जाएगा। उल्टा पड़ गया मामला, ज्ञान भी चला गया, नारद अंधा हो गया, दोनों आंखें गई, वैराग्य और ज्ञान। अपनी तरफ से कुछ मिला के बता के और चला वहां से जल्दी। मन में सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि ये कन्या मिले कैसे। जप तप कछु न होई तेहि काला, जब तप का समय नहीं है, अब कल ही तो है। अब जब तप करने बैठ गया कई साल लगेंगे, स्वयंवर कल, तो जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि के ही विधि मिलहि यही बाला। ये बाला कैसे मिले? मन में विचार चले जा रहे हैं, मन में आया हरि से तो सुंदर कोई है ही नहीं, और हरि मेरे शुभ चिंतक हितकारी, उन्हीं से रूप ले लेता हूं उधार एक दिन के लिए। हरिशन मांगू सुंदरताई, हो यही जात गहरुअति भाई। अब वहां जाने का समय नहीं है, टाइम लग जाएगा, इसलिए यहीं बुला लेता हूं। याद किया नारद ने भगवान को, भगवान तो तैयार बैठे थे, बुलावा जाना, तैयार पहुंच गए। जैसे ही विनती की हाजिर, अपनी सारी कथा सुनाई और बोले आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावन ओहि। ओहि कहता है, नाम नहीं लेता, जैसे अभी पत्नी होगी, अभी से पत्नी समझ बैठा, उस कन्या का नाम नहीं ले रहा, ओहि उसको ना और तरीका पाने का नहीं है, आप अपना रूप दे दो एक दिन उदारा। भगवान को चक्कर में डाल दिया नारद ने, मैं अपना रूप दूं इसको, ये संत आदमी मेरा भगत है, ये कहां चक्कर में पड़ रहा है शादी के में। भगवान सोच में थे कैसे क्या करूं। थोड़ा समय लगा तो नारद ने कह दिया, क्या कह दिया, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करऊं सुबेगी दास में तोरा। जेहि विधि
होई नाथ हित मोरा करऊं सुबेगी दास में तोरा। भगवान जैसे मेरा हित हो ना वो आप करिए, लेकिन जल्दी करिए, समय इतना नहीं। भगवान बोले ठीक है, जे ही विधि हो ही परम हित, हित नहीं परम हित, बहुत ज्यादा हित। जे ही विधि हो ही परम हित, नारद नारद सुनहु तुम्हारे, सो हम करब न आन कछु, मरसन बचन हमारे। हित नहीं, जिससे तुम्हारा परम हित हो वही मैं करूंगा, मेरा वचन सत्य जानना। नारद ने प्रणाम किया और चले। भगवान ने जो करना था कर दिया। पहुंचे वापस और निज निज आसन बैठे राजा। सब वहां स्वयंवर की तैयारियां हैं, सब अपने अपने आसन पे बैठे राजा। ठीक है, अपने समाज के साथ हैं, सब सज धज के बैठे हुए हैं। मन में मुनि सोच रहे हैं तेरा रूप तो सबसे अच्छा है, तो तेरे को ही भरेगी। पहली वाली सीट खाली थी, उस पर बैठ गए। पीछे वो गण जो, अच्छा शंकर ने 2 गण भेज रखे थे, वो साथ साथ लग रहे थे, ब्राह्मण का रूप, पीछे वो भी बैठ गए कुर्सी डाल, योगा सीट, सब खड़े हो गए। राजाओं को यहाँ ना, नारद के 3 रूप हैं यहाँ पे, 3 रूप। राजाओं को तो नारद ही नजर आते हैं। तो नारद मुनि आया है, आए हैं, तो सब राजा खड़े हो गए, प्रणाम किया सबने कि नारद मुनि आए हैं। सब खड़े हो गए, प्रणाम किया। नारद ने सोचा समझते हैं कि मैं तो सुंदर रूप है विष्णु की तरह, इसलिए खड़े हुए होंगे, लेकिन वो नारद समझ के खड़े हुए थे। नारद खुद अपने आप को विष्णु रूप में मान रहे हैं। और वो जो विश्व मोहिनी कन्या थी और 2 शिव के गण, उनको नारद बंदर देखते हैं। 3 रूप, ठीक है, बानर रूप दिख रहा है इनका। हो गया, बैठ गए। स्वयंवर का समय हुआ। विश्व मोहिनी हाथ में माला लेकर जैसे आई, इंटर की, वहां से उधर से आई, ऐसे बैठे, उधर से आई। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। नारद पहली सीट पे और बंदर का मुख, बंदर का मुख देख के भयंकर लग रहे थे, गुस्से में हो गए। विष्णु है नहीं, ये किसने बिठाया बंदर, गुस्सा आ गया। उधर वो सारी लाइन मिस कर दी, वहां गई है नहीं, उधर से सुन। नारद ने सबके नंबर कटवा दिए इस लाइन वालों। पुनी पुनी उकसई अकुलाई, बार बार ऐसे उठो, दिखाना चाहते मैं भी हूं यहाँ, ऊपर उठकर दिखाना चाहते। पुनी पुनी उकसई अकुलाई, लेकिन देखी दशा हर गण मुस्काई। वो पीछे गण थे, वो मुस्कुरा रहे, क्या रहा है इसके बाबा को। और इतनी ही देर में धरि नरपतन, तह गय हूँ कृपाला। धरि नृपतन तह गय हूँ कृपाला, कुंवरी हरसि में लेहूं जय माला। कुंवरी हरसि में
ले हूँ जय माला, दुल्हन लेगे लच्छी निवासा, नृप समाज सब भयउ निरासा। भगवान आए राजा के रूप में, इस लाइन में आके बैठ गए और विश्व मोहिनी ने गले में माला डाल दी भगवान के। भगवान लेके चलते, यहाँ सब हैरान, अरे ये कैसे हो गया? नारद खासकर, अरे मैं विष्णु रूप, मेरे को कैसे नहीं पसंद करेगी? गुस्से में नारद भी गुस्से, ये क्या, ये ऐसे कैसे हो गया? गण बोले महाराज रूप को देख लो, थोड़ा चेहरा देख के आ जाओ। क्या चेहरे में क्या है देखो तो। गए तो देखा, अरे ये क्या, ऐसा धोखा, बंदर का चेहरा आ था। देख लिया, उसके बाद भगवान ने नारद की माया हटा दी, नारद का रूप वापस, दोबारा देखा तो रूप वापस आ गया। रुक जाना चाहिए था नारद को, ठीक है वापस आ गया, छुट्टी, लेकिन नहीं, गुस्से में भर गए। फरकत अधर, होठ फड़कने लग गए। कोप मन माही, गुस्सा, सपदि चले कमलापति पाही, भागे भागे जल्दी से, सपदि मैंने जल्दी जल्दी पद रखे। देह श्राप की मारी हम जाई, या मरी हम जाई, जगत मोरी उपहास कराई। श्राप दूंगा या आत्महत्या कर लूंगा, मेरा मजाक कर उड़ा दिया सबके सामने। अच्छा भगवान को पता आएगा, भागा भागा। भगवान आराम से चल रहे हैं धीरे धीरे। बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बीच में मिल गए रास्ते में। संग रमा सुहीरा कुमारी, साथ में एक तरफ लक्ष्मी, एक तरफ विष्णु मोहिनी, बीच में चल रहे हैं विष्णु भगवान। और जल गया नारद, रे आप दो तो यार, एक भी नहीं। गुस्से में भगवान मीठे वचन बोले, कहां जा रहे हम भागे भागे मुनि जी? है? क्या दुखी से हो रहे, भागे जा रहे हो? रुको, क्या हो गया? क्रोध में भर गए, बोला पर संपदा सकहु नहीं देखी। तुम दूसरे की संपत्ति देखना नहीं पसंद करते हैं? तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी, बड़े कपटी हो तुम, ईर्षालु हो, ईर्षा करते हो दूसरे से। उस समय भी जब समुद्र मंथन हुआ था ना, शिव जी को तो विष पिला दिया और उन असुरों को मदिरा पिला दी। आप लक्ष्मी को ले गया और कौस्तुभ मणि को ले गया। हैं? बड़े मतलबी हो तुम, स्वार्थी कपटी हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, तुम्हारे सिर पर कोई कुछ भी कर लोगे तुम, देखोगे नहीं क्या ठीक है क्या गलत है। भले भवन अब बायन दीना, आज पड़ा पड़ा है सही से, आज पता लगेगा अपन, अब फल मिलेगा ना किए का, अब पता लगेगा। नारद ने गुस्से गुस्से में भगवान को 3 शाप दे दिए। बंचे हुमोई जवनी धरि देहा, सोतन धरहु श्राप मम एहा। जिस शरीर से तुमने मेरे को ठगा है ना, जब वो शरीर धरो जाके, वही शरीर धारण करो। कपि आकृति तुम कीन हमारी, मेरा तुमने बंदर का मुंह बनाया। करी है की से सहाय तुम्हारी, तुम्हारी सहायता बंदर ही करेंगे उस रूप में। मम अपकार की न तुम भारी, मेरा बड़ा अपकार किया तुमने मेरे को। मेरी शादी होने जा रही थी, तुमने नहीं होने दी, मेरा अपकार किया।
नारी विरह तुम हो बस दुखारी। तुम भी अपनी नारी के विरह में दुखी हो गए, जाओ। 3 श्राप इकट्ठे। भगवान बोले ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक कैसे। और ये कह के भगवान ने अपनी माया हटा दी। जैसे ही माया हटाई, वहां ना तो राजकुमारी ना लक्ष्मी, कुछ था ही नहीं। अकेले भगवान खड़े सामने। नारद, अरे ये क्या हो गया। भगत और भगवान के बीच में ये माया ही रहती है और कुछ नहीं। माया हटी तो भगवान भगत इकट्ठे कोली भर कर मिल सकते हैं, लेकिन ये माया मिलने नहीं देती। नारद चक्कर में पड़े, अरे हो ये क्या हो गया मेरे से, और चरणों में गिर गया। भगवान माफ करो, मरसा हो मम श्राप कृपाला, मेरा श्राप उठा हो जाए। भगवान भाई नहीं नहीं, मम इच्छा, मेरी इच्छा थी, तुम्हारा कुछ इसमें नहीं है ना, मैंने अपनी इच्छा से लिया है सब मेरा, चिंता मत कर। लेकिन मैंने आपको पता नहीं क्या क्या कह दिया, भला बुरा, उसका क्या होगा, वो पाप मेरा कैसे उतरेगा। एक काम करो, जप ही जाय शंकर सतनामा, शंकर का जप करो। तुमने शंकर का पाप किया है, अपराध किया, मेरा नहीं किया। जाओ शंकर का जप करो, हृदय हो ही तुरंत विश्राम, विश्राम मिलेगा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, मेरा शिव से प्रिय कोई नहीं है, ऐसा विश्वास मन में रखना। जे ही पर कृपा न कर ही पुरारी, जिस पर भगवान शिव कृपा नहीं करते, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी, उसको मेरी भक्ति नहीं मिलती। जब तक शिव जी कृपा नहीं करते, मेरी भक्ति नहीं पाता कोई। इसलिए जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। नारद जी ने आज्ञा ली और चले गए। बीच में वो शिवगण मिल गए, महाराज महाराज महाराज, उनको श्राप दे दिया, जाओ राक्षसों, तुम मेरे से मजाक करते हो, श्राप दे दिया था पहले ही। वो खड़े थे इंतजार में, आएगा बाहर, तो फिर विनती करेंगे, क्या पता माफ कर दे। पैरों में गिर गए, महाराज हम तो ना शिव जी के गण हैं, हम ब्राह्मण नहीं है, शिव जी ने हमें भेजा था आपके साथ, हमारा इसमें कुछ नहीं है। नारद कहेंगे तो श्राप तो हो गया, अब श्राप थोड़ी वापस लिया जाता है। खैर तुम बड़े प्रतापी राक्षस बनोगे, पूरी दुनिया पर राज करोगे, और भगवान तुम्हारे उद्धार के लिए आएंगे, जाओ। शिवगण भी वापस चले गए। याज्ञवल्क्य मुनि जी भारद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं, मुनि जी एक कारण ये है, एक कारण ये, या शंकर जी पार्वती को कथा सुना रहे हैं। सब आपस में कथा सुनाते हैं एक दूसरे को। शंकर जी ने 3 कारण सुनाए, चौथा कारण आगे कहेंगे।